आईटी एडवांस का जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट दोनों पे बेस्ड है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फंक्शन जी दे रखा है, एक्स बिटवीन 0 2 और एम और एन इंटीजर्स है और एम नॉट इक्वल टू 0 और एन पॉजिटिव है। ठीक है, लेट स्मॉल पी बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, इसकी तरफ हम देखें तो यहाँ पे साफ पता है कि जो फंक्शन होता है वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो y इक्वल टू जो मॉड ऑफ x है ये तो हमारा बेटा वी शेप का इस तरह से बनता ही है। और जब हम x को x माइनस वन लिख देते हैं यानी रिप्लेस कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, ये माइनस वन की वजह से राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ 1 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो कर्व ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू मॉडुलस जब ओपन होगा 1 से आगे तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा, 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखिए तो अंदर पॉजिटिव मिलेगा, 1 से छोटा कोई नंबर रखेंगे तो ये y इक्वल टू मिलेगा बेटा माइनस ऑफ x माइनस वन। जैसे 0 रखा तो अंदर -1 बनेगा, तो ये माइनस टाइम्स ओपन होगा। और 1 से बड़ा कोई नंबर 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा। तो हमने यहाँ पे इसकी ट्रेसिंग भी कर ली और यही पता पड़ गया कि हमारा फंक्शन है क्या। अब इसने कहा कि p विद द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन एट x इक्वल टू वन। तो 1 के लेफ्ट में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो 1 के लेफ्ट में हमेशा जो इसका स्लोप रहेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमें नज़र आ रहा है कि m इसका क्या रहने वाला है -1, यानी कि f डैश 1 माइनस जो हमेशा होगा स्लोप इसका -1 होगा। तो इससे पता पड़ गया p की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है -1। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिल गई कि p हो गया हमारा -1। और यहाँ पर इसने इसको p दे रखा है लिमिट, तो यहाँ पे अभी लिमिट का क्वेश्चन बन गया, डिफरेंशिएबिलिटी का काम खत्म हो गया, x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ जी एक्स हमारा फंक्शन ये रहा, x माइनस वन टू द पावर n अपॉन लॉग ऑफ कॉस। अच्छा, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m टू द पावर n जो होता है तो n ये आगे आ जाता है, तो ये जो m दिखाई दे रहा है इसको भी आगे ले लीजिए, तभी नोट कीजिए कॉस ऑफ x माइनस वन, और ये पूरा लॉग के आर्गूमेंट में कॉस ऑफ x माइनस वन है, और ये आपको दे रखा है p। अब 1 प्लस का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, तो x की जगह हम 1 प्लस एच रख देते हैं। फिर देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो h टेंडिंग टू तो हो जाएगा 0, x की जगह आपने 1 प्लस एच रखा है यहाँ पे, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h की पावर n आएगा, m ऐसे ही रह गया, x की रख रहा है ना 1 प्लस एच, तो कॉस ऑफ x की यहाँ पे 1 प्लस एच रखा तो ये केवल h रह गया। अब देखिए, तो p है हमारा यहाँ पे -1 जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, तो उसको हमने -1 रख दिया। अब देखिए जब h 0 की तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर 0 की तरफ जाएगा, cos 0 1 की तरफ जाएगा, log 1 0 की तरफ जाएगा, तो यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई, न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एल ऑपरेटर रूल लगाया, तो न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h और डिनोमिनेटर को अलग करेंगे, तो न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर फॉर्म में लग जाएगा एन एच टू द पावर n-1। यहाँ पे कांस्टेंट आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू एच कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, चेन रूल से लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखिए, तो ये 1 अपॉन कॉस एच और कॉस एच का हो गया माइनस साइन एच, तो ये जाएगा -10h। तो इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये 10h हो गया और ये -1। चलो ये अच्छा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अभी आगे चलना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा एक चीज़ देखो, 10h/s तो फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट, अगर हम देखें h टेंडिंग टू 0 10h/h क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है ना, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो दोनों पे 1 ही देता है, और इसका रेसिप्रोकल भी 1 बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n/m को तो ऐसे रहने दिया, एक इसमें से h छीन लिया, तो ये n-2 तो ये हो गया और एक h यहाँ ले लिया, और ये 10h/h ये हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये 1 मिल जाएगा, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, रेसिप्रोकल भी 1 ही देता है। ठीक है, तो अच्छा हाँ, प्रोडक्ट में अगर आप लिमिट रखते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, तो उसकी वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी फाइनाइट नंबर हो चलेगा। तो ये हमारा 1 हो गया, तो हमारा रिजल्ट बन गया n/m h टू द पावर n-2 इक्वल टू 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0।
अब हमें यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि किस तरीके से एक फाइनाइट नंबर 1 की तरफ जा सकता है, जबकि m और n हमारे क्या है, ये m और n है हमारे दोनों ही इंटीजर्स, और n हमारा क्या है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसके लिए काम करते हैं कि h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो पावर में n को क्या लेना है ना, जिससे वो फाइनाइट नंबर 1 की तरफ जाए, मतलब एक पॉजिटिव नंबर की तरफ जाए। तो एक चीज़ बताइए, अगर h मेरा 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा और जो कि पॉजिटिव नंबर है, यानी कि बहुत छोटा नंबर है, 0.000 समथिंग, तो उसकी पावर अगर n-2 लिखा है यहाँ पर, तो आप सोचोगे मुझे n को नेचुरल नंबर लेना है 0 से बड़ा, है ना। तो यहाँ पे आपका n को अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 लेने पर ये -1 बनेगा, और अगर ये -1 पावर बनेगी तो 0.00 समथिंग की पावर एक तरह से पॉजिटिव 1 यहाँ हुआ। अगर डिनोमीटर 0 की तरफ जा रहा है तो रिजल्ट तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, है ना। और अगर ये इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा तो ये कभी 1 बनने के चांसेस ही नहीं होंगे, चाहे मैं m और n यहाँ पे कुछ भी रखूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n को 2 लूँ तो यहाँ पे ये 0.00 जो टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइड से आ रहा है 0 की तरफ, तो 2 लेते तो ये तो एग्जैक्टली 0 बन जाएगा। तो कोई भी एक नंबर की पावर एग्जैक्टली 0 यानी कि शुद्ध 0, तो ये आपको 1 दे देगा। तो हम m और n एडजस्ट कर पाएंगे कि वो 1 बन जाए। ठीक है, आगे सोचे, फिर भी क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया। अगर n को हम 3 सोचेंगे और यहाँ पे बेटा वही टेंडिंग टू 0 नंबर की पावर यहाँ 1 बनेगा, तो ये इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा, और अगर 0 की तरफ जाएगा तो 0 इक्वल टू 1 कभी नहीं बना पाएगा, चाहे m और n कुछ भी इंटीजर हो। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनना है। आप 3 रख के देखेंगे, n की जगह 4 भी रख के देखेंगे, 4 रखेंगे तो यहाँ पे टेंडिंग टू 0 नंबर है, और 4 रखने से यहाँ पे बन जाएगा ये 4 - 2 यानी कि 2, फिर उसका होल स्क्वायर, ये भी शुद्ध 0 बन जाएगा क्योंकि ऊपर तो होल स्क्वायर है। तो 0 की तरफ होल स्क्वायर ले जाएंगे, 0 × 0 0 बना देगा, तो यानी कि इसके आगे तो 0 बना देगा, 1 बना नहीं पाएगा। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर मैं n को यहाँ पे रखूँ 2, तो ये टेंडिंग टू 0 नंबर है पॉजिटिव साइड से, और ये शुद्ध 0 है, ये एक नंबर है 0.0001 की पावर शुद्ध 0, किसी नंबर की पावर 0, ये 1 बनाएगा। तो केवल यही चांस है कि हमें यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर वैल्यू 1 मिल जाए। तो हमने n को क्या ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। n को 2 लेने से क्या हुआ कि ये तो हो गया बेटा जी 1, तो n/m × 1 = 1, तो n = m के बराबर आना चाहिए। तो n हमारा 2 था, तो m भी हमारा 2 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट लगा है, उसके बाद सारा कंसेप्ट जो है लिमिट का है।